Hello everyone, welcome to my channel Mistake. I'm your manifestation coach and YouTuber. If you are new here, then please subscribe my channel to get new video notifications, and you can follow me on my Instagram page. The link is my description. वहाँ मैं अपनी 1-on-1 कोचिंग देती हूँ which is paid and subliminal एंड 8 आवर मेडिटेशन भी है मेरे पास जो कि मेरी सर्विसेज में इंक्लूड हैं, वो भी पेड है। और इसके अलावा मैं अपनी स्टोरीज़ भी पोस्ट वगैरह करती रहती हूँ वहाँ पर, एंड यू आई कैन हेल्प यू। थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है वहाँ पर लोगों की। अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली ये लॉ ऑफ अब्जॉर्प्शन है क्या, मैनिफेस्टेशन है क्या, क्योंकि बेसिकली लोगों को समझ में नहीं आता कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या। वो एक दो वीडियो देखते हैं एंड देन जस्ट फॉलो कि यार मैनिफेस्टेशन इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। तो मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन जो है हम पूरी ज़िंदगी कर रहे होते हैं। हम जब से इस दुनिया में आए हैं तब से हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। शुरू में ऑब्वियसली हमने तो की नहीं, उस वक्त हमारे जो बड़े थे, हमारे माँ बाप या हमसे रिलेटेड जो भी हमारे बहन भाई थे, शुरू में उन्होंने हमारे लिए हमसे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन की। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा होता है और हम उसके 1-2 साल में हम उसको देखते हैं, यार ये बड़ा के ऐसे निकलेगा, ये वैसे निकलेगा, शरारती बच्चा होगा, ये मासूम होगा। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ आ रही होती, क्योंकि हम अज्यूम करने शुरू करते थे। अजप्शन, लॉ ऑफ अजप्शन। लॉ ऑफ अजप्शन क्या है? लॉ का मतलब हम सबको पता है कि एक कानून, एक दायरा, एक रूल्स के मुताबिक सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और उसके लॉ के ख़िलाफ़ अगर हम जाएंगे और रूल के ख़िलाफ़ जाएंगे तो उसका अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा और उससे हमारा नुकसान भी होता है। और मैनिफेस्टेशन में मोस्ट प्रोबेबली जो लोग जो नए आते हैं, स्पेशली जिनका रिलेशन जो है बहुत सी चीज़ों के साथ बहुत ख़राब होता है, लाइक वो बहुत नेगेटिव बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो उनको शुरू में लॉ ऑफ अजप्शन को मानना और मैनिफेस्टेशन करना बहुत ही वियर्ड सा लगता है, मुश्किल से लगता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी देखी होती है, इतनी नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके होते हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा था दैट वी कैन मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। जैसे कि आपके घर के बड़े भी हों, आप उनके अपने घर के बड़ों को जाके बताया कि देखें लॉ ऑफ अजप्शन नाम की चीज़ है, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी इस दुनिया में बनाई हुई थी, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। दे विल गिव यू वेरी वियर्ड रिएक्शन कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन क्या अजीब चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन जो है हम सब कर रहे हैं, बट बहुत कम लोगों को पता है। मुझे पता है, आपको पता है, मगर हम सब उस एक बूंद के बराबर है जो कि एक ओशन में गिरता हो। हम सब बहुत कम हैं, बहुत कम, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते, लोग इस बारे में बात नहीं करते। वो इस बात पे बात तो करते हैं कि हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए, मगर वो रखते नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छा गुमान नहीं रखना होता, आपको फिर पूरा बिलीव रखना होता है, आपको ट्रस्ट करना होता है। हमारे यहाँ गुमान रखा जाता है तो उसके साथ शक भी किया जाता है कि चलो हमने दुआएं मांग ली, क्या उसके बाद पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो गुमान जो है, अल्लाह ताला ने हमें ये कहा है, और भी रिलीजन्स में यही मैंने अज्यूम किया है और चीज़ें पढ़ी हैं दूसरे रिलीजन्स में, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, या कोई भी रिलीजन हो, दे ऑल टॉक अबाउट योर माइंड सेट पॉजिटिविटी, क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुस्सा हम पे हराम किया गया है, क्योंकि गुस्से की हालत में हम बहुत नेगेटिव चीज़ों को अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन हमारे बचपन से चल रहे होते हैं। वो जो बचपन से जो मैनिफेस्टेशन चल रहे होते हैं, बचपन आता है, फिर हमारे टीनेजर, ये सारे स्टेजेस में, स्टेप्स में हम बहुत सब कुछ जो है ना मैनिफेस्ट कर चुके होते हैं। इवन हमारे कोर बिलीफ्स बन चुके होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादातर। हमने अपने से बड़ों के बहुत वियर्ड रिलेशनशिप्स देखे होते हैं, अपने लोगों की मैंने ऐसी भी स्टोरी सुनी है जिनके माँ बाप के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, और फिर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जाके उनके
उनकी जो माँ बाप के रिलेशंस ने उनके ऊपर इम्पैक्ट डाला और उनके रिलेशनशिप को भी नेगेटिव इम्पैक्ट गया है। फिर जिनके बहन भाई बड़े होते हैं या उनकी जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पर उनके बड़े होते हैं, जिनके रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं होते, जहाँ पर तंजिया लहजा होता है, टॉन्ट मारने का कल्चर बहुत आम होता है, एक दूसरे से तमीज़ से बात नहीं की जाती, ये सारी चीज़ें मिल मिल के आपके अंदर बहुत नेगेटिव अजम्पशन आते हैं। और जब कभी कोई आपसे कोई प्यार से बात करता है तो आप सब शक करने बैठ जाते हैं, यार इसको क्या मुझसे मतलब, इसका क्या मकसद है। तो होता ही यही है। और फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने ज़िंदगी में इसी तरह के लोग पाए हैं जिन्होंने धोखे दिए हैं, या उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमारे यहाँ जो कल्चर है औरतों का, मर्दों को लेके बहुत नेगेटिव कल्चर है। मैं इस बात पे मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि लोग जो शिकायतें करती हैं औरतें कि भाई मर्द तो ऐसी होते फैसी होते, क्यों उन्होंने अपने दिमाग में ये सोच और ख्यालात बनाए हुए होते हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने अपने लाइफ में मेरे फादर ने और मेरे भाई ने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया। उनसे मैंने जो ख्वाहिश की उन्होंने मुझे फ़ौरन दिए। और जो है मतलब कभी भी मुझे कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी इन फाइनेंशियली, और जो भी हैं वो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो मेरे नज़दीक मर्द ऐसे होते हैं, दे गिव यू रिस्पेक्ट। वो आपको रिस्पेक्ट देना पसंद करते हैं, दे लव टू प्रोटेक्ट यू, दे आर केयरिंग नेचर। ये सब आपके घर से शुरू होता है। तो जब मैं ये कहती हूँ कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है, वो असल में यहीं से शुरू होता है, ताकि आपके जो बचपन के जो कोर बिलीव्स हैं वो चेंज किए जाएं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आप जैसा सोचोगे, जैसा गुमान करोगे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा होगा। कुछ भी बाहर ऐसा नहीं है जो आपकी लाइफ को डिक्टेट कर रहा हो, सब कुछ आप खुद हैं। आप खुद अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करने वाले, डिक्टेट करने वाले कौन कौन सा रोल प्ले करेगा। आपके एसपी कौन सा रोल प्ले करेंगे, आपके मदर फादर सबके रिलेशंस आप खुद डिसाइड कर रहे हैं। आपके बाहर कुछ भी नहीं है। कोर बिलीफ चेंज कैसे होते हैं? कोर बिलीफ चेंज ऐसे होते हैं जब आप उस चीज़ को, अपनी जड़ को पकड़ते हैं। ठीक है, आज जब अपनी जड़ को पकड़ लेते हैं कि यार ये मेरे साथ बचपन से ये मसला था, मैं ये सोच लेके चलता था या चलती थी, उसने आज मेरी ज़िंदगी में इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, या मैंने अपने सामने ऐसे रिलेशंस देखे हैं जिन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है मेरी ज़िंदगी में। उन रिलेशंस की बुनियाद क्या थी, वो रिलेशंस आपके सामने कैसे थे, वो सब मिल के आपको बताते हैं कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कोर बिलीफ चेंज। जब आपके कोर बिलीफ चेंज हो जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव ऑटो पायलट चलेगी। देखिए, आपकी ज़िंदगी ऑटो पायलट पे ऑलरेडी है। नेगेटिव आप सोचते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी ऑटो पायलट पे चल रही है उस नेगेटिव सोच को लेके, इसलिए आपके नेगेटिव सर्कमस्टांसेस मैनिफेस्ट होते हैं। ये तो बात हकीकत है। जब हम कोर बिलीव्स को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लोग बोलते हैं कि इतना टाइम लग जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 21 डेज़ लगते हैं। 21 डेज इज़ नथिंग। आपको डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने कोर बिलीफ पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे, आपको सब कुछ आपके लिए ईजी होता चला जाएगा, एफर्टलेस आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट किया। आप रात में सोचेंगे, वो अगले दिन मैनिफेस्ट हो जाएगी। कोर बिलीफ पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी मैं ये कहती हूँ कि अपने कोर बिलीफ पे वर्क करें, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करें। सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ आपका एसपी से रिलेटेड नहीं होता, वो आपके अपने दूसरे सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपकी फैमिली से बनते हैं, जो आपके पुराने बिलीफ से बनते हैं। उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो इस तरह से कोर बिलीफ चेंज होते हैं, आपके अजम्पशन चेंज होते हैं। आपके बचपन से या आपके टीनेज लाइफ से जो भी आपके अजम्पशन चल रहे होते हैं, नेगेटिव जो भी चल रहे होते हैं, वो इस तरह से चेंज हो जाते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन, कानून, एक दायरे के तहत आपकी सबकी ज़िंदगी चल रही है,
उस कानून को नेगेटिव से चेंज करके पॉजिटिव पे ले आएँ, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो लंबी होती जा रही है, अब तक के लिए इतना ही। आई विल टॉक मोर अबाउट द मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अजम्पशन एंड आई होप एंड आई इंटेंड कि आप लोग मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मैं आपको क्या मैसेज कन्वे कर रही हूँ। अगर कुछ और चीज़ें आप इंक्लूड करना चाहते हैं कि मैं आपको किसी और चीज़ के बारे में समझाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह से लॉ समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ अजम्पशन समझना बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए, इसलिए सारी वीडियोस को सुना करें, समझा करें जो मैं बोल रही हूँ, ताकि आपके लिए मैनिफेस्टेशन को समझना और करना आसान हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड